Okay, so in the previous class, we had understood the concept of constructing a tree, provided that we have been given any two types of the order, either pre-order in order और post order in order. ये दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट क्लास. कोई डाउट रहा इसमें? नो सर. नो. ओके, इसी के साथ एक और असाइनमेंट काइंड ऑफ आप लोगों को दिया गया था कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर अगर दिया जाए तो उससे एक ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. डिड एनीबडी ट्राई? यस सर. ओके, सो क्या रिजल्ट आया सही से? हाँ यस सर. ओके, so let us provide us with a problem statement. The pre-order और post order हम लोग को sequence पहले बता दीजिए, then kindly guide us how to proceed. Okay, first of all let me ओके write सर. down the things. Just a minute. So we are dealing with tree traversal, sorry, tree construction using pre-order and post-order. Okay, so first of all we'll write down the pre-order one. यस सर. Yes, सर ए give us बी a डी sequence. A B D जी एच G H के सी K C ई एफ. E F. And the post order one is, Please wait. Please yeah. wait. Yeah, post order is जी के G K एच डी H D बी ई B E एफ सी ए. F C A. ठीक है. ऑल्सो जैसा हम लोग लास्ट क्लास में फॉलो कर रहे थे, while we write down the pre order and post order, उनके साइड में हम लोग क्या कर रहे थे, उसका सीक्वेंस भी लिख लेते थे. तो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या था? आई थिंक लेफ्ट कॉमा नो सर, रूट सर. रूट फर्स्ट. यस सर, रूट लेफ्ट राइट. Okay, so we have the root, then sorry, the root, then left, and then right subtree. And what about post order? सर लेफ्ट राइट रूट. Left, right, fine. Okay, so based on these two orders of the given nodes, we have to construct a binary tree, isn't it? ये था. So we'll create the node first root node. Okay, now कैसे proceed करेंगे प्रेरणा? Please tell us. सर जैसा कि ये सीक्वेंस से हमें पता चल रहा है कि प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और जो हमारा पोस्ट ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट जो है ए, दोनों रूट ही एक रूट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे रूट पे खत्म हो रहा है. तो हमारा जो ए होगा वो नोड होगा हमारा मेन नोड. Okay, so we'll ease it out. According to the sequence that has been mentioned for pre-order, we have root first and then the left subtree and the right subtree. और post order में हमारे पास है left subtree, right subtree and then the root. तो आपने जो बोला कि एक जगह से स्टार्ट हो रहा है दूसरे में खत्म हो रहा है, इफ वी सी कि प्री ऑर्डर में जो पहला नोड है वही नोड हमारा पोस्ट ऑर्डर का सबसे लास्ट नोड है, इजंट इट? तो ये क्या हो गया, यही हमारा रूट बन गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो काम बहुत आसान हो गया कि A will be the root node. Okay, इतना तो समझ में आ गया. Now the problem जो mostly as a student we all face is that
कि इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा, राइट सब ट्री कौन सा होगा. इफ आई एम फॉलोइंग द प्री ऑर्डर ओनली, सो इफ आई मे सी, ए के लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स ए के राइट साइड में है. सो क्या सारा का सारा एलिमेंट राइट सब ट्री हो जाएगा और लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं बचेगा? पहला बात ये है. अगेन ऑल्सो इफ आई फॉलो ओनली द पोस्ट ऑर्डर वन, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए के लेफ्ट साइड में सारे नोड्स हैं, राइट में एक भी नहीं है. सो इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ कंफ्यूजन कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ऑर्डर का सीक्वेंस में अगर हम लोग फॉलो करें तो वो सारे के सारे नोड्स जो बाकी बच गए वो सारे उसके राइट साइड में मिल रहे हैं, और अगेन दूसरा ऑर्डर का सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो सारे बचे नोड्स उसके लेफ्ट साइड में मिल रहे हैं. तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है. दिस कंफ्यूजन व्हाट वी कॉल इन टेक्निकल टर्म्स एज एम्बिग्यूटी. ठीक है, एक टर्म ऐसी बस बोल दे रहे हैं, याद रखना चाहिए. एम्बिग्यूटी. ये क्या है, कंफ्यूजन का सिचुएशन बना दिया है जहां पे हमें क्लैरिटी नहीं है कि आइदर लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, या अगर भी कुछ नोड्स लेफ्ट साइड है या कुछ नोड राइट साइड है तो इसको पता कैसे किया जाए कि ए के लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन आएंगे और ए के राइट सब ट्री में कौन कौन से आएंगे. तो ये पता कैसे चलेगा प्रेरणा, प्लीज लेट अस नो. यस सर. ए के आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, व्हाट नोड्स आर गोइंग टू बी और द ये लेफ्ट सब ट्री? सर एग्जैक्टली जैसा आपने कहा कि मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ए के राइट में, तो जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो उसमें कह रहे हैं कि हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दोनों को साथ ही लेकर चलेंगे. तो प्री ऑर्डर से हम एलिमेंट निकालेंगे ए के बाद जो भी हमारा एलिमेंट है, जो जैसे बी है हमारे पास, तो बी हम लोग ने देखा. अब हम ये देखेंगे पोस्ट ऑर्डर में बी हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है. और ओके. हमें एक तरह से याद रखना है कि पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर से जब भी हम बाइनरी ट्री हम लोग अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन विल वी गो टू द राइट वन. तो जैसे ओके. बी है तो बी हमारे, क्योंकि नोड हमारा ए है तो ऑब्वियसली इसका सब नोड, सॉरी सब ये आपका सब ट्री में आएगा. तो बी हम चेक करेंगे, ए के लेफ्ट में आ रहा है बी, तो हमें वही चेक करना है कि जो मेरा ऊपर वाला नोड है, मेन नोड है, जो उसका सब ट्री आ रहा है वो किस तरफ जा रहा है. तो पहले हम लोग लेफ्ट को फिल करेंगे, देन हम लोग राइट को फिल करेंगे. ओके. सो अगेन इसको फिर हम लोग थोड़ा और ईज आउट करते हैं. वेरी वेल सेड. अगेन क्या है, बता दे रहे हैं इस चीज को. ए तो हम लोगों ने रूट नोड निकाल दिया. नाउ वी आर सर्चिंग फॉर इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट सब ट्री. अगेन जैसा कि मेंशन किया गया अभी जस्ट कि जब हमें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया जाता है, सो यूजुअली हम लोग रूट नोड के बाद पहले हम लोग सारा का सारा लेफ्ट सब ट्री सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद राइट सब ट्री सॉल्व करते हैं. अगेन इसको जब हम लोग बनाने निकलेंगे अभी आगे एक स्टेप और जाएंगे एक लेवल पे, तो ये आप लोगों को खुद जस्टिफाई हो जाएगा कि बात क्यों बोला गया है. ओके. सेकेंड थिंग कि नेक्स्ट कैसे पता करें. तो सिंस वी हैव कंप्लीटेड ए एज द रूट नोड, नाउ लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे. तो प्री ऑर्डर पे जब हम लोग वापस से आते हैं, वी नो कि नेक्स्ट जो हम लोग का सब ट्री बनेगा, अगर हम उसका लेफ्ट साइड में अगर अभी हम सिर्फ कंसेंट्रेट कर रहे हैं तो पहला हमारा क्या होगा, अगेन वी हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस, रूट लेफ्ट एंड राइट. सो मोस्ट लाइकली बी इज गोइंग टू बी द रूट. प्री ऑर्डर से हमको एक आइडिया मिला कि नेक्स्ट रूट कौन सा हो सकता है. ठीक है ना. सो बी. अब क्या करना है, जैसा कि प्रेरणा ने बताया कि हमें खोजना है कि ये बी पोस्ट ऑर्डर में कहाँ है. दिस इज द पोजिशन ऑफ बी. यहाँ तक ठीक है प्रेरणा, और कोई बात ऐड करना है इसमें? इसके बाद क्या नो करना है? सर. ठीक है. इसके बाद अब सर, क्या हाँ करना है? सर, जैसे बी बी हमारे लेफ्ट में है तो हम ए का अपना लेफ्ट पार्ट जो सब ट्री रहेगा वो हम लोग बी को बनाएंगे. एंड बी के ये बाद कहाँ फिर से, हम प्री लोग ऑर्डर डी. या पोस्ट ऑर्डर से? सर प्री ऑर्डर से हमने एलिमेंट लिया, पोस्ट ऑर्डर से हमें चेक करना है कि ये ए के किस तरफ में है. तो ये बी के ए के लेफ्ट साइड में बिलोंग कर रहा है, तो हम ए के लेफ्ट सब ट्री में बी को ड्रॉ करेंगे. ओके. सो विल कंस्ट्रक्ट बी ओवर हियर. ठीक है. नाउ व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन? सर अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे प्री ऑर्डर में, जो कि हमारा डी है. अब हम फिर पोस्ट ऑर्डर में आएंगे. पोस्ट ऑर्डर में हम चेक करेंगे कि डी हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारा बी बी के लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट में. तो अब ये बी का सब ट्री, क्योंकि बी हमारा एज ए नोड काम करेगा एंड डी विल बी सब ट्री. ओके.
तो अगेन यू आर सेइंग के बी का लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे तो डी कंस्ट्रक्ट करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द रीजन कि पोस्ट ऑर्डर में जब हम देख रहे हैं प्रोवाइडेड दैट द बी इज द रूट नोड, तो डी उसके लेफ्ट साइड में मिल रहा है। सो दिस पार्ट शुड बी डी। यही कहा आपने? यस सर। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स? कंटिन्यू विद दिस। यस सर। सर नेक्स्ट इज एलिमेंट जी। अब हम पोस्ट ऑर्डर में देखते हैं तो जी अगेन हमारे डी के लेफ्ट में है, ओके, तो ये हमारा डी के लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा। so again D के लेफ्ट सब ट्री में we have G। G, ओके, तो G भी हो गया। अगेन यही सीक्वेंस अगर हम लोग फॉलो करें तो H के लिए भी जाएंगे ऐसे ही। विल सेलेक्ट यस H, सर। ओके, देन H देख रहे हैं कहाँ पे है। नाउ यहाँ वो पे भी थोड़ा डी सा के चेंज आ लेफ्ट गया। में। जी Why we are going to consider it at the left of D? ये तो G के बाद देखना चाहिए ना। सर, क्योंकि हम लोग को पहले लेफ्ट ट्री कंप्लीट करना है, तो अगर जैसे भी हम लोग एच देख रहे हैं तो ये डी के लेफ्ट में ही है, लेकिन हमारा लेफ्ट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है विथ जी, तो हम इसको राइट सब ट्री में बनाएंगे, डी के राइट सब ट्री में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन सा आ जाएगा कि सर ए से बी तक तो आए, फिर बी के लेफ्ट साइड में डी चले गए, फिर डी के लेफ्ट में जी चले गए, उसके बाद लेकिन जब बात आई एच की, ठीक है, तो जी के राइट साइड में जाना चाहिए था, आप इसे डी के राइट साइड में क्यों लेकर के चले गए? एनी स्पेसिफिक रीजन अबाउट इट ट्रेनर? यस सर। सर जी, अगर हम एच को चेक करें तो ये जी के राइट में है एंड डी के लेफ्ट में है, तो हमें पहले लेफ्ट को कंप्लीट करना है, हम राइट को कंसिडर नहीं करेंगे, जी को हम एज अ नोड नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें चेक करना है। एग्जैक्टली, जी वी आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री, तो हमें पता है कि एक बाइनरी ट्री में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री और राइट साइड सब ट्री होना चाहिए, मतलब हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई गिवन द अपॉर्चुनिटी कि हमें एक नोड ऐसा दिख रहा है जो कि राइट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, और वहां राइट साइड या राइट सब ट्री हमारा भी मिसिंग है, दैट्स व्हाई दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम द राइट सब ट्री और एज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज द राइट सब ट्री ऑफ नोड डी। सो अभी नोड डी हमारा कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, देन वी फाइंड नेक्स्ट नोड इज के। ओके, सो अगेन यस रूल हमारा वही चलेगा जैसा चल रहा था, के को सर्च करते हैं, के कहाँ मिल रहा है हमें? के हमें अगेन डी के लेफ्ट में मिल रहा है, सो व्हाट नीड्स टू बी डन? सर, ये डी के लेफ्ट में है, बट अब हमको देखना है, जैसे एच हमारा नोड अब रेडी हो गया है ना, और हम यहाँ पे एक वो टर्म क्या था सर, बाइनरी ट्री, इसमें हम जब पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर से कभी भी कोई ट्री बनाते हैं तो या फिर वो उसके सब ट्री या 2 रहेगा या 2 रहेगा, नॉट मोर देन 2। तो ये हमारा डी का 2 नोड कंप्लीट हो चुका है, तो हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास ये एच के लेफ्ट में आ रहा है, वो ऑब्वियसली डी के भी लेफ्ट में है, बट डी कंप्लीट हो चुका है हमारा 2 नोड कंप्लीट, तो इसके बाद हमारे पास वो एच के लेफ्ट में आ रहा है, तो के चला जाएगा हमारे एच के लेफ्ट नोड में। तो इसके बारे में हम ये भी तो कह सकते थे कि ये हमारे जी के राइट में आ रहा है। यस सर, लेकिन जैसा है कि पहले लेफ्ट को ही हमें कंप्लीट करना है, अगर लेफ्ट नहीं कंप्लीट होगा तभी जाकर के हम राइट में करेंगे। ओके, फेयर इनफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि शुरुआत से बात उठा था कि हम लोग को पहले हमेशा लेफ्ट साइड या लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट कर लेना, उसी रूल को फॉलो करते हुए इफ वी सी पोस्ट ऑर्डर, जी के लेफ्ट में तो नहीं है के, बट रादर जी के राइट साइड में है। ऑल्सो अगेन जैसा बात बोला कि पहले लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट करना है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि के जो है एच के लेफ्ट साइड में अवेलेबल है, दैट्स हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट एच से यहाँ पे के। ओके फाइन, सो आई थिंक दिस कंप्लीट्स आवर लेफ्ट सब ट्री, या कुछ बच गया इसमें? देखते हैं, सी आया, नो सर, कंप्लीट। सी आया। सी कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? नाउ सी जो हम लोग को मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? बी के राइट हैंड साइड में, इफ आई मे से सो, या जो भी एलिमेंट्स अब तक हम लोगों ने इंसर्ट कर रखा है
सभी के राइट साइड में मिल रहा है except for root node A. So what needs to be done? यस सही है। बी से पहले के जितने अब नोड है वो राइट में जाएंगे, क्योंकि ए, अगर हम वैसे नहीं भी चेक करें, हम ऐसा ही चेक करते हैं, के बाद हम सी को कंसिडर कर रहे हैं, तो सी अब हम पोस्ट ऑर्डर में देख रहे हैं हमारे ए के लेफ्ट में आ रहा है, ऑब्वियसली सारे सारे उस नोड के लेफ्ट में ही आएंगे। तो अब हम ए के बगल में, मतलब ए का सब ट्री हमें बनाना है सी को। तो एज वी कैन सी बी का लेफ्ट नोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये सी जो हमारा आएगा वो हमारे राइट सब ट्री में चला जाएगा। ओके सो जैसा कि रूल अभी तक दिख रहा था, जो हम लोग अभी तक फॉलो करते हुए आए, एटलीस्ट इस एग्जांपल के लिए, कि प्री ऑर्डर से नोड पकड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं पोस्ट ऑर्डर में उसके लेफ्ट सीक्वेंस या राइट सीक्वेंस में एलिमेंट्स कैसे बैठ रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एलिमेंट्स को पुट डाउन कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। अभी क्या है, वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट सी। पोस्ट ऑर्डर में देख रहे हैं ए के लेफ्ट साइड में, रादर ईच एंड एवरी एलिमेंट इज एट द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ए, रूट नोड ए, बट ए का लेफ्ट साइड में पहले से बी प्री ऑक्यूपाइड है, सो आई कैन नॉट इंसर्ट सी एट द लेफ्ट साइड या लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए। okay, so that is one reason why the C has to be shifted to the right subtree of A. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है ये इस ऑर्डर वाले ट्री कंस्ट्रक्शन में। प्री ऑर्डर और किसी एक ऑर्डर का अगर हम लोग स्पेशली, सॉरी, किसी एक कॉम्बिनेशन में हमें अगर इन ऑर्डर मिल जाता है तो काम आसान हो जाती है, बिकॉज उसमें हमारा रूट जो है हमेशा से बीच में रहता है, तो वहां से हम लोग पिक कर पाते हैं लेफ्ट एंड राइट सबट्री। बट यहाँ पे क्या है, रूट रूट जो हमारा है वो आइदर लेफ्ट पार्ट में है या राइट मोस्ट पार्ट में है, तो यहाँ पे हमें उसका लेफ्ट सबट्री या राइट सबट्री किससे बनाना है, ये कंफ्यूजन सा रह जाता है। सो अगेन या वेरी करेक्टली सेड कि अभी, सॉरी, यहाँ पे आई हैड मेड अ मिस्टेक, दिस वन विल बी सी। ठीक है, सो सी भी हो गया हमारा अब तक, सी इज डन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ई एंड एफ। ओके, प्रोसीड प्लीज, फॉर प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट इट। सर ये सब प्री ऑर्डर में अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट ई आ रहा है। ई इज अगेन हमारे ये सी के लेफ्ट में है। तो सिंपल सा रूल समझ ये में तो आया, या फिर ई से क्योंकि लेफ्ट उसके में चला जाएगा सी के। क्योंकि ये सी के लेफ्ट में है, तो ये सी के लेफ्ट में चला गया। देन लास्टली वी आर लेफ्ट विथ एफ। नाउ इसको कैसे देखेंगे? सर अब हम एफ को कंसिडर करेंगे, तो ये एफ हमारे सी के ये लेफ्ट में है, क्योंकि सी नोड अभी हमारे पास राइट वाला खाली है। और ई जो है ई के लेफ्ट राइट में पड़ रहा है, तो हम ऑब्वियसली ई का सब रूट सब ट्री नहीं बनाएंगे एफ को, हम सी का ही सब ट्री बनाएंगे, द राइट वन। ओके, सो जैसा कि बोला गया क्या कि वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट एफ, एलिमेंट एफ। एफ जो दिखाई दे रहा है पोस्ट ऑर्डर में वो सी के लेफ्ट में है, बट सी के लेफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास एक एलिमेंट आ चुका है, दैट कैन नॉट बी इंसर्टेड अगेन। अगर हम चाहें तो ई के लेफ्ट में डाल सकते थे, देखते हैं, बट इफ वी सी द पोस्ट ऑर्डर वंस अगेन, एफ जो है वो ई के राइट साइड में है, सो आई कैन नॉट इंसर्ट a node at the right subtree as the right subtree of a given node before inserting its left subtree. हम लेफ्ट सबट्री इंसर्ट किए बिना राइट सबट्री इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, दिस इज अ जेनरिक रूल। सो दैट्स व्हाई हमारा जो सी का जो राइट हैंड साइड बचा हुआ है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, दैट इज टू बी एफ। ये वही रूल है जो हम लोगों ने सी के लिए इम्प्लीमेंट किया, सी वॉज बींग रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ए, बट क्योंकि ए का लेफ्ट साइड में पहले से बी आ चुका था और उधर लेफ्ट सब ट्री और किसी का बचा नहीं था, तो ए का राइट सब ट्री में उसको डालना पड़ा। सो ये छोटे से पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू और कोई अगर इसको अटेम्प्ट किए हो, एनी डाउट्स, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो? सरिता, यस सर। क्लियर है? यस। गुड, so thank you Prerna for clearing our ideas about the conversion or creating a tree, provided we are having pre-order and post-order traversals. यस सर, थैंक यू।
Now, although we are having few more types of trees, but एक और ट्री जिसपे हम लोग को वैसे ही ट्री कंस्ट्रक्ट करना हो, प्रोवाइडेड द नोड्स हैव बीन गिवन इन अ सीक्वेंस, तो उसमें से एक ट्री हम लोग पढ़ लेते हैं आज. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. अगर सीख लेते तो भी विश के एग्जाम में ऐसे ही ट्री के प्रॉब्लम्स आए और हम लोग इसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाए. सो नेक्स्ट ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री. ओके, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्विकली, देन इसका प्रॉब्लम्स खोजेंगे हम लोग. सो अ बाइनरी ट्री, let's say by the name T, is termed as binary search tree if each node n of tree T satisfies the following properties. Number one, the value at n is the position, let's say, is greater than the values of all nodes in its left subtree also. The value at n is less than the values of all the nodes in its right subtree. Okay. आई थिंक ये रूल अगर अपने में पढ़ लिया जाए, दैट दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप इसको पढ़ के खुद से समझ सकते हो कि ओके, अगर हमको एक ट्री का सीक्वेंस दिया जाए और बोला जाए कि इसकी बेसिस पे बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करो, सो व्हाट नीड्स टू बी डन. बाय द टाइम आप इसको पढ़ करके एनालाइज करो, एक हम छोटा सा एग्जांपल तब तक हम बना दें.
Okay. $60. We have 58. ओके, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल एज अ रेफरेंस लिया है यहाँ पे। नाउ इफ यू सी, इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो डेफिनेशन है उससे मैच करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोगों ने अभी एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया है या नहीं। ओके, सो बोल रहा है बाइनरी ट्री टी इज टर्म्ड एज अ बाइनरी सर्च ट्री। इस ट्री को हम लोग बाइनरी सर्च ट्री कब बोलेंगे? इफ ईच नोड ऑफ द गिवन ट्री टी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो दो प्रॉपर्टीज है, पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। द वैल्यू एट n is greater than the values of all nodes in its left subtree. So n मतलब किसी एक पर्टिकुलर नोड के बारे में बात कर रहा है, किसी एक पोजीशन के नोड के बारे में बात कर रहा है। तो लेट्स से if we think of this one as node n for the time being, क्या बोल रहा है, उसके जितने भी लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सॉरी, हाँ, सॉरी, इसके जितने भी लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट्स आए हैं, सब इन सबसे बड़ा होगा नोड n का वैल्यू। बात सही है, दिख रहा है 38, 29, 42 इन सबसे बड़ा है। वी हैव द नोड n वैल्यू। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, इसका जैसे हम हिंदी अनुवाद या उल्टा ही अगर बोल दें, मीनिंग वही रहेगा। वैल्यू एट n इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ ऑल नोड्स इन इट्स राइट सब ट्री। मतलब ये जो नोड का वैल्यू ये हमेशा कम रहना चाहिए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ऑल द नोड्स एट इट्स राइट सब ट्री। फिलहाल तो अभी राइट सब ट्री में एक ही एलिमेंट है, बट स्टिल ये रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, ये तो हो गया बड़े ट्री के बारे में। अगेन इफ वी कंसिडर दिस स्मॉल सब ट्री, इसमें भी देख रहे हैं 38 के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो उससे छोटा रहेगा, 38 के राइट साइड में जो एलिमेंट्स है वो उससे बड़ा रहेगा। सो ये रूल जो हम लोग 1 2 लिखे हैं लेफ्ट साइड में, दिस हैज टू बी सेटिस्फाइड एट ईच लेवल ऑफ द ट्री और अदर द सब ट्रीज ऑल्सो। सिर्फ ये रूट नोड के लिए ये बात सही हो ऐसा नहीं है। रूट नोड के बाद आप आकर के जितने भी पेरेंट नोड्स हैं उनका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जब हम लोग निकालेंगे तो इस रूल को सेटिस्फाई करना है हर लेवल पे कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटा होगा रूट पेरेंट से और राइट सब ट्री हमेशा बड़ा होगा पेरेंट नोड से। सिंपल सा रूल है, समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक, ठीक है, तो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल साइज देखते हैं और हम लोग अगेन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ट्री का आज कंप्लीट कर लेंगे। देन विल ओनली बी लेफ्ट विद आई थिंक जो न्यूमेरिकल एक बचेगा एवीएल ट्री। सो आई हैव टू वेरीफाई वेदर एवीएल ट्री आल्सो कम्स इनटू योर एग्जाम्स और नॉट। अगर नहीं होगा तो विल सी टू इट कि हम लोग उसको स्किप करके फिर फॉर द टाइम बिंग आगे ग्राफ की तरफ बढ़ जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, so we have been provided with a problem. Construct a
binary search tree whose elements are in the now what are the elements? Let's see. 50, 70, 90, 93, 90, 93, 120, 120, 10, 12, 10, 12, 9, 25, 9, 25, 51, 15, and 95. Okay, so these are the list of elements or the nodes that has been given to us, and we have been asked to construct a binary search tree. ठीक है, क्या आप लोगों से बन पाएगा? सर मेन नोड कैसे पता करेंगे? हाँ, इसका आंसर क्या होगा सरिता, क्या लगता है कि रूट नोड कौन सा होगा, कहाँ से शुरू करें? ऐसा कर सकते हैं जो मिडिल वन हो, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो। यस सर वही बोल रहे थे। नहीं, रादर आपको जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें जो सबसे पहला नोड है दैट इज इटसेल्फ द रूट नोड. ओके, ठीक है, सो 50 इन दिस एग्जांपल इज द रूट नोड. अब क्या करना है? आई विल कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट लेयर. Okay, so first of all we have to insert 50. 50 द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमारा रूट नोड में जाएगा, पेरेंट एलिमेंट है 50. नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है? 70. ठीक है ना, 70 मिल रहा है. नाउ आई हैव टू सी वेदर दिस 70 satisfies the first part or the second part. ये जो हमारा जो रूल था, इसका कौन सा हिस्सा को वो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, उसके बेसिस पे हम उसको आइदर लेफ्ट साइड में डालेंगे या राइट साइड में डालेंगे. इफ वी सी 70 जो नया नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑफ द ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू द पेरेंट रूट नोड. तो क्या होगा, जो वैल्यू अपने पेरेंट से बड़ा है वो कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इजंट इट, टुवर्ड्स द राइट। राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70. क्लियर यहाँ पे? यस सर। यस सर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं तो 90 है, ये कहाँ जाना चाहिए? सर राइट साइड। ये भी तो सर राइट में ही जाएगा। राइट साइड में तो फिलहाल हाँ जाएगा 50 के राइट साइड में, बट 50 के राइट साइड में 70 है पहले से, आप कहाँ भेजे? तो सर 70 से भी बड़ा 70 के राइट में चल जाएगा। एग्जैक्टली 70 से भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो 70 से भी बड़ा है. ठीक है, अगर 70 से छोटा होता तो 70 के लेफ्ट में जाता, बट क्योंकि यस सर। 70 से बड़ा है तो इसको भी 70 के राइट साइड में डाल दो. गॉट इट? अब समझ में आया? यस सर। जल्दी से बना लीजिए, आई गिव यू 2 minutes.
सर एक कंफ्यूजन है यस, सर, जैसे 9 तक पहुंचे हम, अब ये मेरा नेक्स्ट नोड जो है वो 25 है, तो ये हम 9 से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि 20 का हमारा अभी राइट पार्ट खाली है, तो हम नंबर्स तो नहीं देखेंगे ना। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट रूट। ठीक है, रूट से देखिए लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, वैसे करते 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 हम लोग लास्ट जहाँ पे अभी अवेलेबल थे या एग्जिस्ट कर रहे थे वहां तक पहुंचे और वहां से फिर कंपेयर करते हैं। इज इट क्लियर या हम बना दें? सर 9 तक जैसे पहुंच गए हैं, अब 25 है, तो ये हमें नंबर्स को बड़ा छोटा तो नहीं चेक करना है ना, जैसे 25 वो 9 का ही सब ट्री होगा ना, वो हम पूछ रहे थे। हाँ, दिख तो वही रहा है। ओके ठीक है सर। सरिता बन गया? नहीं सर, बना रहे। ओके, इज इट डन बाय एनीवन? सर आगे भी पता भी मुझे कंफ्यूजन नहीं है सर। सरिता आप बना रहे हो पूरा? यस सर। ओके, टेक वन मोर मिनट देन विल स्टार्ट। सर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो 50 70 90 तक तो हम लोगों ने बना लिया था। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करें 93। ओके, हम क्या करते हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं कि 50 रूट है वहां से शुरू करेंगे, तो 50 से 93 बड़ा है, राइट साइड को बिलोंग करना चाहिए। देन फिर क्या करेंगे सरिता, ऐसे ही बताइए। सर 93 के बाद सर 100 रखेंगे। 93 कहाँ रखें फिलहाल? सर राइट साइड पे, क्योंकि सर 50 से बड़ा है। तो 90 के भी लेफ्ट राइट साइड में जाएगा। यस सर, 90 के बाद सर। 93, ओके। उसके बाद क्या करें, 100 को कहाँ लेके जाएं? सर 93 के बाद बाद मतलब लेफ्ट या राइट बताइए। सर राइट साइड। हाँ, थैंक यू। 120 अब आ गया। क्या करें सरिता 20 के लिए? सर 20 के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे। 20 किसके लेफ्ट साइड में? सर 50 के लेफ्ट साइड में सर, इस साइड पे। सर उस साइड तो हम लोग राइट साइड का पार्ट तो सर खत्म हो गया ना। कैसे पता चला कि राइट साइड का पार्ट खत्म हो गया है?
सर क्योंकि जितना भी मतलब लार्जेस्ट ग्रेटर एलिमेंट था सर, हम लोग सब राइट साइड पे ही लिखे हैं। क्यों 95 तो बाकी रह गया ना। ये यस सर। हाँ, यस सर 95। हम्म, इसीलिए बहुत जल्दी बोल देना भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम लोग को पूरा हाँ एक एक सर, एलिमेंट एक्चुअली ना स्लोली। नंबर नीचे में लिखे हुए थे ना, तो सर देखे नहीं थे। अच्छा कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल हम 20 पे है। 20 क्या कर रहे हैं हम लोग, आई ऑलवेज स्टार्ट विथ 50। 50 से छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड में जाएगा। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे अब 20। ठीक है। 20 के बाद फिर हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 10 अगेन देख रहे हैं तो 50 से छोटा है। ओके 20 से छोटा है क्या, हाँ 20 से भी छोटा है। अगेन विल गो टू द लेफ्ट पार्ट। 20 के बाद क्या था, 10 था। टेन 10 तक हो गए, इन दोनों को कट कर देते हैं। फिर डन विद दिस, फिर डन विद दिस। 12 कहाँ जाएगा सरिता? सर 10 के बाद ही देखेंगे। क्या हुआ 10 को? सर 10 के बाद। 10 10 के के राइट लेफ्ट में साइड सर। में, 10 हाँ के क्योंकि वो राइट 10। में। सर 10 से तो फिर बड़ा है सर 12 ना। 10, हाँ वही। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 12 ये हो गया। देन वी हैव 9। वी हैव 9। 9 कहाँ लेकर के जाएंगे, विल स्टार्ट विथ 50। 50 से छोटा है लेफ्ट साइड में आएगा। अगेन वी हैव 20। 20 से छोटा है लेफ्ट साइड में आएगा। वी हैव 10। 10 से भी छोटा है तो 10 के लेफ्ट में आएगा। एंड डेफिनेटली वी हैव सम स्पेस अवेलेबल यहाँ पे, सो विल हैव 9। देन वी हैव 25। 25 where should we take this 25 to? 25 कहाँ प्लेस करें? सर यही मेरा कंफ्यूजन था, ये 20 के राइट में हम पुट करेंगे ना, क्योंकि 20 से बड़ा है। वैसे हाँ तो हमारे पास 20 से भी छोटा बहुत सारा है। नहीं नहीं नहीं, हम आप फॉलो करो, हम कहाँ से बार बार स्टार्ट करें, हम ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड। तब वो ओके कंफ्यूजन ओके ओके रहेगा ही ओके, नहीं। ठीक है। 50 से हाँ छोटा है, यस सर, गो यस टू सर, लेफ्ट यस साइड। सर, एग्जैक्टली हाँ। फिर 20 पे पहुंचे, 20 से बड़ा है तो क्या राइट साइड में जाना चाहिए? यस, राइट साइड में स्पेस है, यस स्पेस है। टेक इट टू द राइट साइड इन 25। सॉरी ये 25 है, आप बस समझ लेना। ये 25, गॉट इट? यस सर। यस सर। सरिता यहाँ तक ठीक है ना? हाँ सर। ओके ओके, सिमिलर टू दिस वी हैव 51। 51 फिर कहाँ चला जाएगा, 50 से बड़ा है तो राइट साइड में जाएगा। वहां पे पहले से एलिमेंट है 70, तो 70 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। 70 के लेफ्ट साइड में फिर विल कंस्ट्रक्ट 51। कोई डाउट सरिता यहाँ तक सही है? यस सर। यस सर, यस। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। आपका स्क्रीन अब नहीं दिख रहा है। हेलो। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए शायद। हाँ वही। हाँ इधर भी वही हाल है। बारिश की वजह से। हाँ।
ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, I'm also trying to present my window. Is it visible? यस सर। यस सर। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? 51 तक थे, राइट? 51 कहाँ पहुंचा? 70 के लेफ्ट साइड में। देन वी हैव 15, कहाँ जाएगा ये 15? सर लेफ्ट साइड में। सर 12 के राइट में। 12 के सर राइट वैसे में, तो 9 लेट्स, से भी बड़ा है। ओके 20 के देखते हैं। बाद होगा शायद। प्रेरणा, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ फैक्टर। हम लोग फिर से इसको रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, वही बोल रहे सर। 25, 50 से छोटा है, लेफ्ट साइड में जाएगा। 20 से हम्म। बड़ा है, राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में फिलहाल एलिमेंट है 20। सॉरी, हम लोग क्या देख रहे हैं? 25, 25 हैज बीन रिपीटेड और व्हाट? नो सॉरी, सर। 15, सर वी आर ट्राइंग टू 15 से सर 15। 15। हाँ 15, 15 है ना? तो 15 जो है अच्छा 20 से छोटा है। 20 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में आएगा। 10 से बड़ा है, ओके। सर 10 से मीन्स 20 के बाद। 20 के बाद तो आना चाहिए था, लेकिन कहाँ हम्म। आना चाहिए था उसे? तो सर अगर हम लोग प्रीवियस नोट ऐसे देखें तो हमारे 25 के लेफ्ट में भी जा सकता है, क्योंकि ये हम्म। 9 12 तो बाद के रूट हो गए। हम्म। 9 12 तो हो गए हमारे। 10 9 12, हमारे पास एलिमेंट क्या है? वी हैव 15। तो 15 कहाँ है 15। टेक्निकली? 20 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में जाता, 10 से बड़ा है तो राइट साइड में आता, ओके। और 12 से क्या है? वो बड़ा है ना? 12 से बड़ा है तो यस कहाँ सर। होगा? उसी के राइट में चला जाएगा। सर जैसे हम मान लीजिए, जैसे ये तो हमारा राइट वाला नोड जैसे बढ़ता जा रहा है, अगर हम 20 को देखें और 25 को एज अ नोड माने तो 25 से भी तो सर छोटा है, ये लेफ्ट में कंप्लीट हो सकता है। तो ये मानने वाली बात हो गई ना। रूल क्या कह रहा है वो हमें उस पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सर हम अगेन, एलिमेंट को देखेंगे तो हाँ मगर सर एलिमेंट, अगर हम नोड से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम 12 से पहले तो हम 25 को रीच कर रहे हैं, और अगर हम नोड में क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तब तो हम 12 पे आएंगे, बट अगर हम ऐसे नोड से ट्रैवल करें तो 50, देन हमारे पास 20 के दो सब पार्ट आए, 10 एंड 25। नहीं, तो नोड से हम ट्रेवल करने का यहाँ पे रूल नहीं है। यहाँ पे बस वो जो दो पॉइंट्स जो हमने रूल्स लिख करके रखे थे, दैट हैज टू बी सेटिस्फाइड एट एवरी लेवल, ठीक है ना? नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसिडर नोड 10, 10 को अगर देखें तो 10 के लेफ्ट हैंड साइड में सारे छोटे एलिमेंट्स लेसर देन 10, और 10 के राइट में वो सारे एलिमेंट है विच आर ग्रेटर देन 10। सो दैट सेटिस्फाइज अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है ना? ये बात है। क्या यही बात अगर हम 20 के राइट साइड में 15 को डाल देते 25 के लेफ्ट में, तो क्या ये सेटिस्फाई करता? नहीं करता। गॉट इट? यस सर। ठीक है। सो आप यस। वो दो रूल जो लिखा हुआ उसको फॉलो करो हर एक लेवल पे। एक छोटा सब ट्री जो बन गया, फॉर एग्जांपल अभी ये अगर हम इसको सब ट्री मान लेते हैं, तो इट हैज टू सेटिस्फाई बोथ द रूल्स, कि 20 हमारा बीइंग द रूट नोड, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 10 9 12 15 ऑल द एलिमेंट्स हैव टू बी लेसर देन 20, और 20 के राइट साइड में ईच एंड एवरी एलिमेंट, फिलहाल तो एक ही है लेकिन अगर उसका और एक्सटेंशन होता तो सारे एलिमेंट शुड हैव बीन ग्रेटर देन 20। यही रूल हम लोग यस राइट सर। साइड में भी फॉलो कर रहे हैं, है ना? 15 तक हो गया था, देन 95, 95 कहाँ जाएगा? 50 से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन 50 राइट हैंड साइड आएंगे। अगेन 70, 70 से भी बड़ा है 95, उसके राइट साइड में जाएंगे। 90 से भी बड़ा है उसके राइट साइड में जाएंगे। 93 से बड़ा है उसके राइट साइड में जाएंगे। 100 से छोटा है तो 100 के लेफ्ट साइड में आएंगे, एंड विल राइट 95। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। नाउ अगर ट्री का अगर तो थोड़ा सा रिकलेक्ट करें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर गिवन अ ट्री,
ट्री, बाइनरी ट्री, और उसका हम लोग को ट्रैवर्सल करना था. वी हैड टू विजिट ईच एंड एवरी नोड. 3 तरह के ट्रैवर्सल थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. वो हम लोगों ने सीखा सीक्वेंस निकालना. उसके जस्ट बाद हमें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया गया, जिसमें हमें 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, आइदर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, या इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर. इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन दिया होता. फिर आज हम लोग क्या देख रहे हैं, वी हैव मूव फॉरवर्ड टू बाइनरी सर्च ट्री. अगेन इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, जिसका एक रूल बस क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सब एलिमेंट्स होंगे, वो सब के सब पेरेंट से लेसर देन होंगे. और उस पेरेंट के राइट साइड में जितने भी सब एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स विल बी ग्रेटर देन द रूट नोड और पेरेंट एलिमेंट. इतना तक हम लोग समझ पाए हैं. Again, we have B plus tree, AVL tree, but I have to see whether these things are there in your syllabus or not. If not, and if you all wish, हम लोग इसको लास्ट में कवर अप करेंगे. Else we'll move for Q and graph. ये 2 टॉपिक बचे, then we'll conclude with this syllabus. Uh, एक क्वेश्चन फिलहाल असाइनमेंट के तौर पर दे करके जा रहे हैं आप लोगों को. ठीक है, राइट डाउन द सीक्वेंस एंड इसके बेसिस पे आप कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश कीजिए. 50, 72, 9900, 62, 12, 62, 12, 92, 9, 2, 5, sorry, 9 to 25, 57. Okay, so these many nodes have been given. Follow the sequence and try to construct the binary search tree out of these sequences. हो पाएगा? Yes, sir. Yes, है ना? sir. ठीक है, कीप इट एज असाइनमेंट. एक और क्वेश्चन आई विल बी ट्राइंग टू प्रोवाइड वेयर विल बी हैविंग द इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, और अदर इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर. इसका कोई कॉम्बिनेशन रहेगा. देयर विल बी हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ not only the alphabets but rather the operators will also be provided. So let us see, will you be able to solve that thing also or not. Okay, कोई डाउट रहा आज के लिए और कुछ? No, sir. No, sir. Okay, so we'll conclude today's class. Thank you. Thank you Thank so you, much, sir. sir.